सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आदिल बाज़ाई केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे GNews के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इस तफसीली फैसले में क्या कहा गया है? ये आपको याद होगा कि आदिल बाज़ाई जो है उनको 26वीं आईनी तरमीम और दीगर उस पर जो है वो 63A के तहत स्पीकर के जरिए से पार्टी सरबराह ने लिखा था और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीट कर दिया था। जिसको चैलेंज किया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थी। उसका उन्होंने ये मशरूत फैसला दिया था कि जो आदिल बाज़ाई हैं उन्होंने सिविल मजिस्ट्रेट में जो हल्फनामा जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की बात की थी वो उसके ऊपर इल्जाम लगाया था कि वो जाली है और वो पेंडिंग है। तो इस बुनियाद पर उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है उसको देखने का इख्तियार नहीं, और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त नहीं, वो कलअदम करार देके उनकी रुकनीत बहाल कर दी थी। उसका आज तफसीली फैसला जारी हुआ है और इस तफसीली फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, उसमें एडिशनल नोट जस्टिस आयशा मलिक का है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीर फैसले में लिखा है कि कोई मेंबर पार्लियामेंट मुनवित हो जाए तो उसे शो कॉज नोटिस जारी करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का जायजा लेकर उसकी तस्दीक करता है। पार्टी हेड के डिक्लेरेशन का तनाजा हो तो उसे फ्री कैंट सिविल कोर्ट में तय कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद हकायक का जायजा नहीं ले सकता है। इसी तरह उसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने कंक्लूडिंग पैरा में ऑपरेटिव पार्ट में लिखा है कि आजाद रुकन आदिल बाज़ाई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत हेलो जी बोलिए। जी, आजाद रुकन आदिल बाज़ाई ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हल्फनामे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ पर इल्जामात आयद किए हैं। शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के सदर थे, और क्योंकि हल्फनामे का फौजदारी मुकदमा सिविल कोर्ट सिविल मजिस्ट्रेट के सामने जेर समात है, तो लिहाजा सिविल मजिस्ट्रेट के सामने फौजदारी समात जेर इल्तवा है, वो इसका जल्द फैसला करें। फैसले में आगे लिखा गया है कि हम ये वजाहत करना जरूरी समझते हैं कि अदालत की जानिब से 16 फरवरी 2024 के रजामंदी के हल्फनामे की असलियत और कानूनी हैसियत के बारे में दिया गया फैसला सिविल अदालत के हतमी फैसले से मशरूत होगा। इनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उनकी रुकनीत बहाल करने का हुक्मनामा दिया है, अगर वो सिविल कोर्ट के अंदर दुरुस्त साबित होता है तो फिर वो रुकन नहीं रहेंगे, और अगर वो गलत साबित होता है तो फिर वो जो है वो मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे। तो एक मशरूत फैसला है जो सिविल अदालत के फैसले से है। इसी तरह से अदालत ने मजीद लिखा है कि अपील कुनिंदा की जानिब से जाली रजामंदी के हल्फनामे की तैयारी और इसके इस्तेमाल के हवाले से जो इल्जामात मोहम्मद शहबाज शरीफ जो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनके खिलाफ लगाए गए हैं। इल्जामात की संगीनी के पेश नजर हम तवक्को करते हैं कि सिविल अदालत इन मामलात का जल्द अज जल्द फैसला करेगी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी अपडेट करने के लिए।